जौहर सलीम साहब, वैसे तो एक ज़माना था आपसे कुछ देर पहले, पिछले साल या उससे पिछले साल तक आप लगा लें, तो पाकिस्तान को कहा जाता था कि आप उस ईडीएम पर अमल दरामद करें कि वो कहते हैं अ बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन टू इन द बुशेस। लेकिन हमने क्या किया, हमने उस चीज़ को साबित कर दिया कि किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। तो हमने चाइनीज़ के साथ भी जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन किया, और अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ 29% पे चला गया था, डिप्लोमेटिकली डायलॉग से या एक अच्छी पॉलिसी से हमने उसे ना सिर्फ नीचे किया बल्कि हमने मुआहदे भी कर लिए। हाउ डू यू सी दैट कि ये लॉन्गर रन में दोनों ममालिक को बैलेंस करके क्या पाकिस्तान इस पे मजीद अचीवमेंट्स कर सकता है? जी, आपने सही कहा कि एक तो खैर पाकिस्तान ने एक जो है बड़ी मतवाज़न खारजा पॉलिसी जो है वेल कैलिब्रेटेड, और ये बिल्कुल एक बड़ा चैलेंज था कि किस तरह से ये जो दोनों हमारे लिए बहुत ही ज़ाहिर, चाइना तो ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर है, और इसके साथ साथ अमेरिका भी जो है हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टर, हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड सरप्लस उसके साथ। फिर यह है कि वो जो है ना वर्ल्ड बैंक और IMF और इन सारे इदारों का कस्टोडियन भी है एक लिहाज से, अगर कहें उसको। और फिर ज़ाहिर है उसकी जो दुनिया में पोजीशन है बहुत सी चीज़ों में, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अहम ताल्लुकात हैं। तो उनको बैलेंस करना ये एक चैलेंज था हमारे लिए। राइट नाउ जिसे कहते हैं ना, वी आर इन अ गुड प्लेस। अच्छा, उसकी एक वजह जो उनकी है वो खैर हमारी बड़ी मतवाज़न जो है और बड़ी डेफ्ट और निम्बल फॉरेन पॉलिसी भी है। लेकिन दूसरी वजह जो हिंदुस्तान का एक्सपोज होना है, हिंदुस्तान जो है वो एक जो है ना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के नाम पे वो एक जो है हिपोक्रेसी और मुनाफिकत की एक खारजा पॉलिसी चला रहे थे, जो अब फाइनली एक्सपोज हो गई है। अब आपने देखा है ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे क्या कहा है कि जी उन्होंने कहा कि जी इंडिया जो है वो रशिया से मैसिवली ऑयल ख़रीद रहा था, और ना सिर्फ ये कि अपने लिए बल्कि वो ओपन मार्केट में फिर दुनिया की वो ऑयल आगे बेच रहा था मुनाफे पे। जबकि देखिए सारी उनकी जो स्ट्रेटजी थी वेस्ट की, वो यूक्रेन में ये थी रशिया के ख़िलाफ़ कि सैंक्शंस लगा के कि उनको स्टार्व किया जाए रिसोर्सेज से। बट वो बहुत हद तक चाइना ने और फिर हिंदुस्तान ने उनकी नाकाम बनाई। चाइना तो चला जो भी कर रहा था ओपनली कर रहा था, पर हिंदुस्तान तो मुनाफिकत के साथ। इसी तरह ईरान के साथ भी उन्होंने उनसे तेल खरीद के ओपन मार्केट में बेच रहे थे। तो उस पर प्रेसिडेंट ट्रंप तो बहुत नाराज़ हैं, उन्होंने 25% तो पहले ही लगा दिए हैं, लेकिन अभी उन्होंने अनाउंस किया कि शायद और भी लगा दें इसके बाद। तो इस सिचुएशन में जहाँ पे इंडिया बहुत एक्सपोज हो रहा है, लेकिन नई दिल्ली से जो चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि दे स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड, और वो रशिया से तेल मजीद खरीदेंगे, और वो धमकियों को खैर खातिर में नहीं लेकर आ रहे। इसको देखने के दो एंगल हो सकते हैं, एक जो आपने एक्सप्लेन किया, या एज अ पाकिस्तानी मैं उसे ओन भी करती हूँ। बट चले मैं इसको इसी को कंटिन्यू करती हूँ। कमर चीमा साहब से भी सवाल करते हुए, वो ये है कि आपने बिल्कुल जायज़ गुफ्तगू की है, जौहर सलीम साहब ने जो स्केच खींचा है बिल्कुल आई अग्री, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि दिल्ली इज़ अप टू समथिंग एल्स। और ज़ाहिर है कि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हैं या उनकी जो पॉलिटिकल गेन्स हैं, उसको मद्देनज़र रख के लग यूँ रहा है कि वो खुद अमेरिका से बड़े खफा हैं। देखिए, नहीं, बेसिकली इंडियन जो है वो अमेरिकन को चीट कर रहे थे, और वो ये चीट कुछ अरसे से कर रहे थे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। पहले कि आप चले जाएं बुश एरा से, जब इंडिया को पहले इंडो US न्यूक्लियर डील ऑफर की गई थी, वो ऐसा मौका था 2005 में जब इंडिया को बहुत ज़्यादा ग्लोबली मेन स्ट्रीम किया गया, और बुश ने कहा कि हम इंडिया को 21st सेंचुरी की वर्ल्ड पावर बनाएंगे। और तब से लेके 2005 से लेके 2025 तक इंडिया जो है वो अपनी ये सो कॉल्ड मल्टी अलाइनमेंट या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता रहा, और साथ में एक और चीज़ कहता रहा जिसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस की लैंग्वेज में बोलते हैं मल्टीपोलैरिटी। सो इंडिया ये कहता रहा कि जनाब हम तो अमेरिका से पावर आनी निकलनी चाहिए, और वो चाइना और हमारे दरमियान हमें शेयर करें हमारे साथ पावर। अमेरिकन चाइना को ये चाहते थे कि आप हमारे एलाय रहें और एज एन एलाय चाइना को काउंटर करें, ना कि आप हमारी ही पावर कमजोर करें, जिसको ट्रंप ने ये कहा कि तुम ब्रिक्स को के अंदर डॉलर को कमजोर करना चाहते हो। तो बेसिकली जो ट्रंप को ब्रीफ किया गया है वो ये है कि इंडिया बेसिकली हमें कमजोर करने पे काम कर रहा है, और हमारी टेक्नोलॉजी भी असिस्टेंस भी लेना चाहता है, हमसे एडवांस टेक्नोलॉजी लेना चाहता है, हमारा एलाय भी नजर आ रहा है, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हम उसके साथ कर रहे हैं, हम उसे डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन भी दे रहे हैं,
हम उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी भी इनहेंस कर रहे हैं। और कीपिंग दैट ये इन माइंड कि तेल अमेरिका ने एक दफा आपको भारत को सप्लाई करने के लिए आप लोगों को इनकार किया था, गालिबन क्लिंटन साहब का दौर था। मुझे नहीं याद आ रहा आप किस चीज की बात ये रेफरेंस दे रही है। डिफेंस मुआहदे की बात कर रही हूँ। किस मुआहदे की, क्लिंटन दौर में? डिफेंस मुआहदे की बात कर रही हूँ कि भारत को जो है वो तैयारे दिए गए थे, पाकिस्तान को माजरत कर ली गई थी, तो ऐसा भी हमने देखा है हिस्ट्री में। हथियारों की बात कर रहे हैं। देखिए वो जारी बात है, अमेरिका की एक पॉलिसी रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अभी देखें ना, पिछले 20 सालों में तकरीबन तो 20 अरब डॉलर से ज्यादा का तो असला इंडिया अमेरिका से खरीद चुका हुआ है। तो ये बेसिकली अमेरिकन जो थे वो अलोर कर रहे थे, अपनी तरफ लेके आना चाहते थे। और ये बाइडेन ये काम नहीं कर सका। बाइडेन ने क्या किया, बाइडेन ने इंडिया को अलर्ट किया। पहले उन्होंने कहा कि अदानी के ऊपर केसेस बने और अदानी को नुकसान पहुंचाया गया, बताया गया कि तुम लोग अमेरिका की मार्केट को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, इंडिया को सिग्नलिंग की गई। फिर आप देखें कि ये जो पन्नू वाला केस था, इसमें इंडिया को अलर्ट किया गया। अभी ट्रम्प ने दोबारा अलर्ट करना शुरू कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि अभी अमेरिकन ये समझते हैं कि ये हमें कमजोर कर रहे हैं, हमारे एलाइज नहीं है। और एज वी आर स्पीकिंग, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, तो अभी ट्रम्प ने एक नई ट्वीट कर दी है अपने ट्रूथ सोशल पे कि मैं जो रशिया, जो इंडिया तेल खरीदता है, वो तेल बेसिकली इंडिया बेचता है और इंडिया के जो प्राइवेट कंपनीज हैं, अदानीज एंड टाटाज और मित्तल्स और जिंदल्स और ये सारे जो है ये प्रॉफिट कमाते हैं और इससे यूक्रेन के लोग मर रहे हैं और मैं नए टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाऊंगा। सो द पॉइंट हियर इज कि अमेरिकन ये कह रहे हैं कि इंडिया हमारा पार्टनर था और लेकिन हमने 20 साल से इसको बहुत सपोर्ट किया, लेकिन हम समझते हैं कि ये हमें चीट भी कर रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ा अच्छा एक गोल्डन मौका भी है। मैं ये सवाल तीनों से करना चाहूंगी। नईम खालिद लोधी साहब, आपसे आगाज कर लेती हूँ। ये जो हम बात कर रहे हैं, इट इज वेरी एसेंशियल राइट नाउ फॉर पाकिस्तान टू रिप्लेस इंडिया एज वेल एज बांग्लादेश व्हेन इट कम्स टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्रीज। जाहिर है कि हमारा टैरिफ, हम इसको ऐसे देख रहे हैं कि 10% कम हुआ है, मैं इसको ऐसे भी देख रही हूँ कि 9% बढ़ गया है। तो हमने दोनों चीजों को मद्देनजर रख के सवाल करना है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान रिप्लेस कर सकता है और क्या पाकिस्तान इस चीज का फायदा उठा सकता है? ये देखिए, मेरी इतनी दस्तरस से इकोनॉमी के मामला तो नहीं है, लेकिन नहीं, हम इसे ओवरऑल बहुत सारी और स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज को भी मद्देनजर रख के सवाल कर रहे हैं। मैं बल्कि ज्यादा उस पर बात करना चाहूंगा जो आपने अभी बात की कि अमेरिका और इंडिया की। मैं उस पर आता हूँ। इस पर मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं जो मेरी समझ है, क्योंकि मैं थोड़ा सा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी रहा हूँ। जब तक आप अपने इंटरनल इनपुट्स ठीक नहीं करते, उस वक्त तक पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल के कम्पिटिटिव हो पाएगा, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के टैरिफ में बहुत मामूली फर्क है। और दूसरा, पाकिस्तान के गारमेंट्स जो है उसका मुकाबला वियतनाम के साथ भी है और वहां पर टैरिफ हमसे कम है। तो मेरा नहीं ख्याल के कोई बहुत बड़ी एडवांटेज हो जाएगी। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि अगर 9 और 10% के बजाय 19% हो गया तो ये बड़ा ही है, कम नहीं हुआ है। इस बात को मैं यही छोड़ता हूँ क्योंकि ये मेरी एक्सपर्टीज का नहीं है। मैं उस पर ज्यादा बात करना चाहूंगा जो आप बात कर रही थी। देखना ये कि देखें, ये जो इंडिया जिसको ये चीट हम कह रहे हैं, ये चीटिंग तो खुलेआम कर रहा था। जो ईरान से वो तेल ले रहा था बावजूद, और वो उनको एक्सेप्शन भी दी गई थी, जो रशिया से तेल लेके यूरोप को बेच रहा था। ये साल से, ये कोई 6 महीने पहले की बात तो नहीं है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि असल मामला कुछ और हुआ है और वो हमें देखना चाहिए कि वो क्या हुआ है। और वो 2 बातें हुई हैं, एक चीन से मार खाना और दूसरा पाकिस्तान से मार खाना। ठीक है। अगर आप मुझसे पूछें कि ये चेंज इन अमेरिकन पॉलिसी, इसकी मेन वजह वो नहीं है जिसका मेरे दोनों भाई जिक्र कर रहे हैं। उसकी मेन वजह ये है जिसका मैंने जिक्र किया है। यानी आप कह रहे हैं कि भारत के साथ वो हुआ, आसमान से गिरे खजूर में अटके। जी, उन्होंने ये महसूस किया कि ये हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो इनको मिलिटरीली भी किसी ना किसी दमखम होना चाहिए ना। तो वो वजूहत भी हो सकती हैं, वो तो मेरा ख्याल है थी। लेकिन मेरा ख्याल है जो चेंज आई है वो 2 है। एक है ट्रम्प, जो कि ज्यादा आप समझे प्रैग्मेटिक होने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी है। और दूसरा ये 2 हजीमतें जो उनको उठानी पड़ी।